तमसा एक अंधा विश्वास होती है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। जब मैं जैसा हूँ ठीक हूँ तो मुझे सोने दो ना भाई, इसीलिए तामसिक आदमी सोता खूब है। अरे भाई जब सब ठीक ही चल रहा है तो मेहनत क्यों करा रहे हो, मुझे सोने दो। सात्विक, राजसिक, तामसिक मन में अंतर साफ समझ लो। सात्विक होने का मतलब है कि तुम सही जगह पर बैठे हो और अब तुम्हारी तपस्या है कि सही जगह पर बैठे ही रहो, कोई तुम्हें वहां से हिला डुला न दे, भगा न दे। ये सात्विक आदमी। राजसिक आदमी वो है जिसे ये तो पता है कि वो गलत जगह पर है, पर जिसे सही जगह का भी कुछ पता नहीं, तो वो दर दर घूम रहा है और 50 दिशाओं में भाग रहा है और हर जगह ठोकर खा रहा है। वो तलाश रहा है सही दिशा को, पर सही दिशा उसे मिल नहीं रही। वो सही चीज की तलाश कर रहा है पर गलत जगह पर। तामसिक आदमी गजब होता है एकदम। पहली बात वो गलत जगह पर बैठ गया होता है और दूसरी बात उसने अपने आप को ये भरोसा दिला दिया होता है कि मैं सही जगह पर बैठा हूं। ये भरोसा अपने आप को दिला करके वो सो जाता है। सात्विक आदमी वो जो सही गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, मंजिल पे पहुंच जाएगा। राजसिक आदमी वो जो गाड़ी पकड़ने के लिए जोर से दौड़ रहा है, इधर उधर पूछताछ कर रहा है, भैया कौन सी ट्रेन है जो मुझे मेरी मंजिल ले जाए। लोग पूछ रहे तेरी मंजिल क्या है, ये पता करने के लिए वो कहीं और किसी और काउंटर, किसी और खिड़की पे जाके पूछ रहा है मेरी मंजिल क्या है। वो कह रहे टिकट हम बाद में देंगे, पहले तू पता करके जाना कहाँ है। ये राजसिक आदमी आपको स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ बदहवासी में दौड़ता हुआ नजर आएगा। ये राजसिक। हमारे जो तामसिक महाराज हैं उनका क्या वृतांत बताएं, वो क्या कर रहे हैं। अरे गाड़ी में नहीं, वो जो प्लेटफॉर्म पर हाथ गाड़ी होती है सामान ढोने की, देखिए सामान ढोने की हाथ गाड़ी होती है, वो उस पर जाकर सो गए हैं और उनको पूरा भरोसा है कि वो चेन्नई राजधानी में बैठे हुए हैं। जीवन जब आपको जगाता है तो वो ये नहीं परवाह करता कि आप जगेंगे या नहीं जगेंगे, और जगेंगे तो आपको चोट कितनी लगेगी, और जगाने की प्रक्रिया में कहीं आप मरी गए तो जीवन फिर इन सब बातों की परवाह नहीं करता। भैया खुद ही उठ जाओ, नहीं तो कहते हैं ना खुदा की लाठी बेआवाज होती है पर पड़ती बहुत जोर की है। या तो खुद सीख लो, नहीं तो जिंदगी सिखाएगी। जब जिंदगी सिखाती है तो वो किसी तरह की कोई रियायत नहीं करती। वास्तव में वो सिखाना भी नहीं चाहती है, वो बस कर्मफल देना चाहती है। आचार्य जी प्रणाम। ये आज दिन भर जो है काफ़ी तमस जो है हावी रहा है। मैं देख रहा था पर उस पे मेरा वश चल नहीं रहा था बहुत ज़्यादा। मैं देख पा रहा था, कभी लुढ़क रहा था, फिर उठा रहा था खुद को। तो क्या ये मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है या क्या है इसमें? देखो बेटा, शरीर तो होता है जड़, ठीक है। तमसा शरीर की तो होती ही नहीं। कोई कुछ भी बोले कि लोग 3 तरह के होते हैं, या लोगों ने जो भोजन कर लिया होता है वो 3 तरह का होता है, इसीलिए वो भोजन कर करके लोगों के शरीर 3 तरह के बन गए होते हैं। कई लोग होते हैं कहते हैं मेरा शरीर बड़ा आलसी है। बेकार की बात। तुम आलस करने में आलस करते हो क्या? एक बार तो बड़ा मजा लगा था। तब रविवार को सुबह सुबह सत्र हुआ करते थे, कई साल पहले की बात है। तो 9 बजे लोगों को आना हो, मैं कहूँ 9 बजे आ ही जाना, नहीं दरवाजे बंद कर दूंगा, फिर सत्र में बैठने को नहीं पाओगे। तो गर्मी में तो फिर भी ठीक था। जाड़ों में जो लोग दूर से आए, गुड़गांव से आ रहा है कोई, कहीं से 9 बजे पहुँचे ही नहीं। जाड़ों में आने वालों की संख्या भी कम हो जाए। पूछो तो कहें कि जाड़ा बहुत है, आलस आता है, 7 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है, कैसे उठा करें ये वो। तो एक बार मैंने दूसरा प्रयोग करा। मैंने कहा आज 9 बजे दरवाज़ा मत बंद करना, दरवाज़ा खुला रहने देना, जितने आते हो आने देना। आज सत्र शुरू होने के समय दरवाज़ा खुला रहेगा, नहीं बंद होगा। दरवाज़ा खुला रहा, लोग आते रहे। जब आ गए, सत्र हो गया, मैंने कहा अब दरवाज़ा बंद कर दो। आज आने के लिए खुला था, आज लौटने के लिए नहीं खुलेगा, आज लौटने के लिए बंद रहेगा।
तो जितने लौटने वाले थे वो सब दरवाजे पे पहुंच गए, पीटने लगे, दरवाज़ा खोलो खोलो, जाने दो। दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं, चाबी आचार्य जी के पास है। मैं कहा तुम भाई आलसी लोग हो, या तुम्हें बस आने में आलस आया था? जहां से आए थे और आने में जितना रास्ता तय किया था, यहां से वहीं को वापस लौटोगे और वापस लौटने में भी उतना ही रास्ता तय करोगे। तो अगर तुमको आने में आलस था तो वापस लौटने में भी आलस होना चाहिए, बिल्कुल बराबर का। तो आलस करो ना, आलस दिखाओ, दरवाजा बंद है, सो जाओ। भाई नहीं नहीं, कोई आलस नहीं है, जाने दो जाने दो, बहुत मार पड़ेगी। नहीं, तुम तो आलसी लोग हो। वापस जाने में भी आलस करो ना, या बस आने में ही आलस होता है? अगर तुम वाकई पक्के और सच्चे आलसी होते तो जितना आलस तुम्हें यहां तक आने में होता, उतना ही आलस तुम्हें यहां से वापस जाने में भी होता। पर वापस जाने में तुम्हें कभी आलस नहीं होता, हिरण की तरह भागते हो। और जब यहां आना होता है तो कछुए की तरह आते हो, कहते हो हम तो आलसी हैं। तो ये बात आलस की नहीं है, बेईमानी की बात है। तमसा की बात कर रहे हो ना तुम, यही शब्द इस्तेमाल किया ना तुमने कि दिन भर आज तमस से भरा रहा। तमसा जानते हो क्या होती है? तमसा एक झूठा विश्वास होती है। तमसा एक अंधा विश्वास होती है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं। जब मैं जैसा हूं ठीक हूं तो मुझे सोने दो ना भाई, इसीलिए तामसिक आदमी सोता खूब है। अरे भाई जब सब ठीक ही चल रहा है तो मेहनत क्यों करा रहे हो, मुझे सोने दो। तामसिक आदमी को ये झूठा यकीन बैठ गया होता है कि जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक मन में अंतर साफ समझ लो। सात्विक होने का मतलब है कि तुम सही जगह पर बैठे हो और अब तुम्हारी तपस्या है कि सही जगह पर बैठे ही रहो, कोई तुम्हें वहां से हिला डुला न दे, भगा न दे। ये सात्विक आदमी है। राजसिक आदमी वो है जिसे ये तो पता है कि वो गलत जगह पर है, पर जिसे सही जगह का भी कुछ पता नहीं, तो वो दर दर घूम रहा है और 50 दिशाओं में भाग रहा है और हर जगह ठोकर खा रहा है। वो तलाश रहा है सही दिशा को, पर सही दिशा उसे मिल नहीं रही। वो सही चीज की तलाश कर रहा है पर गलत जगह पर। ये राजसिकता है। इसीलिए राजसिक आदमी को तुम पाते हो खूब दौड़ता भागता, उसमें महत्वाकांक्षा होती है, उसकी इच्छा होती है, वो दौड़ लगा रहा होता है। उसे कम से कम इतना तो पता है कि उसे अभी कुछ चाहिए, उसे इतना तो पता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, कुछ खाली, कुछ गलत है। तो राजसिक आदमी को आप पाओगे खूब दौड़ भाग करते हुए, उसे अपने भीतर के झूठ का और अधूरेपन का एहसास है। तामसिक आदमी गजब होता है एकदम। पहली बात, वो गलत जगह पर बैठ गया होता है, और दूसरी बात, उसने अपने आप को ये भरोसा दिला दिया होता है कि मैं सही जगह पर बैठा हूं। ये भरोसा अपने आप को दिला करके वो सो जाता है। सात्विक आदमी वो जो सही गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, मंजिल पे पहुंच जाएगा। राजसिक आदमी वो जो गाड़ी पकड़ने के लिए जोर से दौड़ रहा है, इधर उधर पूछताछ कर रहा है, भैया कौन सी ट्रेन है जो मुझे मेरी मंजिल ले जाए। लोग पूछ रहे हैं तेरी मंजिल क्या है, ये पता करने के लिए वो कहीं और किसी और काउंटर, किसी और खिड़की पे जाके पूछ रहा है मेरी मंजिल क्या है। वो कह रहे हैं टिकट हम बाद में देंगे, पहले तू पता कर गया जाना कहाँ है। ये राजसिक आदमी आपको स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ बदहवासी में दौड़ता हुआ नजर आएगा। ये राजसिकता है। सात्विक आदमी कौन था? वो सही ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन सही दिशा जा रही है, वो मौज में है, वहां भजन कर रहा है। राजसिक आदमी क्या कर रहा है? 1 से लेके 20 नंबर तक प्लेटफॉर्म पर वो दौड़ लगा रहा है, उसको पता ही नहीं उसे जाना कहाँ है, कौन सी गाड़ी, पर इतना एहसास उसे जरूर है कि उसे कहीं जाना है और उसे कोई गाड़ी चाहिए जो उसे मिल नहीं रही है। तो कभी इस गाड़ी में बैठता, कभी उस गाड़ी में बैठता, कभी यहां पूछताछ करता है, कभी उससे मिन्नत करता है। ये राजसिक आदमी है। हमारे जो तामसिक महाराज हैं, उनका क्या वृतांत बताएं, वो क्या कर रहे हैं?
अरे गाड़ी में नहीं, वो जो प्लेटफॉर्म पर हाथ गाड़ी होती है सामान ढोने की, देखिए सामान ढोने की हाथ गाड़ी होती है, वो उस पर जाकर सो गए हैं और उनको पूरा भरोसा है कि वो चेन्नई राजधानी में बैठे हुए हैं और कल शाम ढलते ढलते वो मंजिल तक पहुंच जरूर जाएंगे। वो धुत अपना हाथ गाड़ी पर सो रहे हैं और कोई बताने आता है कि अरे हिल लो, कुछ कर लो, तो उसको वो गाली गलौज करके भगा देते हैं, कहते हैं भाग, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं, हमें सोने दो। कोई बोलता है आंख खोल के देख तो लो, बोलते हैं आंख क्या खोलनी, हमें पता है भाई हम सही है। ये तामसिकता है। तामसिकता आलस नहीं है, सतह पर वो आलस जैसी प्रतीत होती है। तामसिकता एक गहरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है तामसिकता। आलसी लोगों को तामसिक मत समझ लेना, जिन लोगों को अपने ऊपर बहुत यकीन है उनको जानो कि वो तामसिक है। वो अपने में ही भरे हुए हैं, अगर हमें पता है हम सही जा रहे हैं, ठीक है। देखें ऐसे लोग ना, आई नो, उन्हें किसी तरह का कोई संदेह ही नहीं उठता अपने ऊपर, हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, कहां आए हैं, कहां को जाना है। उन्हें किसी तरह का कोई सवाल नहीं है, वो अपने आप से ही भरपूर है, छलछलाए जाते हैं। ये तामसिकता है। आमतौर पर हम तामसिक आदमी की छवि बना लेते हैं, कोई मोटा आदमी जो शराब पी करके एकदम धुत पड़ा हुआ है, हिलने डुलने को तैयार नहीं, उसको मक्खियां भिन भिना रही हैं। ऐसी ही छवि है ना, नशेड़ी, बेहोश, प्रमादी की, यही छवि है तामसिक आदमी की। तामसिक आदमी ये नहीं है। तामसिक आदमी कौन है? द कॉन्फिडेंट वन, जिसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। उस भरोसे के फलस्वरूप वो आलस का भी प्रदर्शन कर सकता है, पर आवश्यक नहीं है कि वो आलस का ही प्रदर्शन करे। उसकी केंद्रीय पहचान आलस नहीं, आत्मविश्वास है। आलस उसमें हो सकता है, हो सकता है न भी हो, लेकिन एक चीज है उसमें जरूर होगी, आत्मविश्वास। और ये जो आत्मविश्वास है, ये एक तरह का अंदरूनी आलस है, क्योंकि आत्मविश्वास आपसे कहता है कि आप ठीक हो। जब आप ठीक हो तो आपको कुछ करने की जरूरत क्या? जब कुछ करने की जरूरत क्या, तो आपकी अवस्था कहलाती है आलस की। वो बाहर बाहर हो सकता है बहुत कुछ करे, बाहर बाहर चलेगा फिरेगा, हो सकता है वो दौड़ लगाता हो, लेकिन उसमें एक अंदरूनी आलस से होता है। तो तामसिकता का अर्थ अगर आलस है भी तो अंदरूनी आलस है। अंदरूनी आलस से माने मैं भीतर अब जहां जम गया हूं वहीं जमा रहूंगा, कोई मुझे हिला नहीं सकता, मुझे पता है कि मुझे पता है, आई नो। ये तामसिकता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। तो तुम्हें भी दिन भर कुछ रहा होगा आत्मविश्वास कि मुझे तो पता ही है, या फिर ये सब जो यहाँ पर गतिविधियां चल रही हैं दिन भर, इनकी मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो पहले ही सब पता है, मैं ज्ञानी हूं, आई नो। तो तुमने भी कहा कि जब मुझे पहले ही सब पता है तो सो जाओ, लुढ़क जाओ। तुम्हें वाकई अगर लगता है कि दिन भर जो हो रहा है वो तुम्हारे काम की चीज है, वो तुम्हें कुछ नया दे जाएगी, तो क्या तुम सो पाते? बोलो, नहीं सो पाते ना। सो पाने की वजह फिर शारीरिक नहीं, मानसिक है। तुम्हें यह विश्वास है कि तुमको, हमें पता है साहब, हमें मत बताइए, तो सो गए। यहां भी सत्र में है कुछ जिन्हें बहुत नींद आती है। उनको नींद आने की वजह बस यही है कि उनको भीतर कहीं ना कहीं ये पूरा विश्वास है कि हमें सब पता है, नहीं तो नींद आ कैसे जाती? आ रही बात समझ में? तो तामसिक आदमी की बेवड़े की छवि मत बना लेना। कि बेवड़ा है, शराब पी करके सड़क पे गिर के सो गया, ये तामसिक आदमी है। ना 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 ना, वो आलस
हो सकता है बाहरी आलस ना हो, भीतरी आलस हो। उस भीतरी आलस का नाम होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जितने कॉन्फिडेंस के विक्रेता दिख रहे हैं ना तुमको, जो सिखाते ही यही हैं, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, और जितने तुमको ग्राहक दिखाई दे रहे हैं कॉन्फिडेंस के, बताइए हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, ये सब वास्तव में तामसिक होना चाह रहे हैं। जब आप कहते हो आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, तो आप किसी विषय में कॉन्फिडेंट होते हो ना। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, राइट? ऑफ व्हाट? किस चीज का विश्वास है आपको? अपने आप का, अहंकार का, कि आप ठीक हो, कि आप जानते हो। जबकि तथ्य क्या है कि आप नहीं जानते हो। तो जो हम सबसे बड़ा झूठ अपने साथ बोल सकते हैं वो यही है, कॉन्फिडेंस। अपने आप को यह जतला देना कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सही जगह बैठा हुआ हूं, मुझे पता है, जबकि मैं न ठीक हूं, न स्वस्थ हूं, न मुझे कुछ पता है। यही तमसा है। आचार्य जी, जो सात्विक है उसकी साधना यह है कि वो जहाँ बैठा है वहाँ से डिगे नहीं। जो राजसी है वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाए, किसी सही व्यक्ति को ढूंढे और सही गाड़ी में बैठे। जो तामसी है उसके लिए क्या कदम है कि वो अपना आत्मविश्वास कम करे, क्योंकि वो तो किसी को रिसीव भी नहीं कर कहीं पा ना रहा है। कहीं पता तो उसको भी है कि वो रेलगाड़ी नहीं, हाथ गाड़ी पर बैठा हुआ है। कोई और मित्र तुम्हारा देखो हो नहीं सकता, तुम्हारी अपनी चेतना ही मित्र होती है तुम्हारी। तुमने कितना भी अपने आप को तामसिक बना लिया हो, लेकिन कुछ तो चेतना अभी भी बची होगी ना तुम में। ईमानदारी से उसकी सुनोगे तो पता चल जाएगा कि मैं उतना भी ठीक नहीं हूं जितना मैंने अपने आप को यकीन दिला रखा है। उसके अलावा देखो कोई चारा नहीं है। उसके अलावा फिर जो चारा है वो तो ईश्वरीय अनुकंपा ही है कि तुम हाथ गाड़ी पर सोने के मजे ले रहे हो और कोई आए और तुम्हारी हाथ गाड़ी पलट ही दे और दो चार लात लगाए और कहे कैसी लग रही है राजधानी के फर्स्ट एसी की यात्रा, कैसी लग रही है बताओ। पर ये तो फिर ईश्वरीय अनुकंपा है कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना हो जो तुम्हें झंझोड़ के जगा ही दे, जो तुम्हारे सब ढकोसलों को उजागर कर दे, जो तुम्हारी सारी आंतरिक गलतफहमी चूर चूर कर दे। तो या तो तुम इंतजार करो और प्रार्थना करो कि इस तरह का कोई दैवीय हस्तक्षेप हो तुम्हारे जीवन में, या फिर खुद ही ईमानदारी से जग जाओ और कहो कि या तो मैं अपने आप को यह बोल दूं कि मुझे प्लेटफॉर्म पर ही सोना है, फिर ठीक है, फिर प्लेटफॉर्म पर सोने में कोई बुराई नहीं। या मैं ये मान लूं कि मुझे जाना तो चेन्नई है, पर मैं रेलगाड़ी की जगह हाथ गाड़ी पर सो रहा हूं। इन दो के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। या तो खुद जग जाओ या इंतजार करो कि जिंदगी झंझोड़ के जगा देगी। लेकिन जिंदगी आवश्यक नहीं है कि जगा ही दे। दो बातें समझिएगा उस दैवी हस्तक्षेप के बारे में जिसकी बात करी मैंने। पहली बात, वो दैवी हस्तक्षेप हो ऐसा आवश्यक नहीं है। 1000 में से एक ही दो ऐसे लोग होते हैं जिन पर जीवन इतना मेहरबान होता है कि उनको गिरा दे, मार पीट के जगा दे। 1000 में एक ही दो लोग होते हैं। दूसरी बात, जीवन जब आपको जगाता है तो वो ये नहीं परवाह करता कि आप जगेंगे या नहीं जगेंगे, और जगेंगे तो आपको चोट कितनी लगेगी, और जगाने की प्रक्रिया में कहीं आप मरी गए तो। जीवन फिर इन सब बातों की परवाह नहीं करता। जीवन ऐसा है कि जैसे आप
रेल की पटरी पर ही सो गए, आप रेल की पटरी पर ही सो गए, तो आपको जगाने के लिए आ भी रहा है तो कौन? रेलगाड़ी। आप जग गए तो ठीक, धन्यवाद दीजिएगा कि जग गए, और नहीं जगे तो भी ठीक, वो आपके ऊपर से गुजर जाएगी। उसको ये इच्छा ही नहीं है कि आप जगें, वो अपना काम कर रही है। उसके काम करने के फलस्वरूप अगर आपको जागृति मिल गई कि आप ट्रेन की पटरी पर लेटे हुए थे और तभी सब कुछ गड़गड़ गड़गड़ हिलने लग गया, ट्रेन की गुर्राहट दूर से आपको सुनाई देने लग गई और सीटी आपके कानों को चीर गई बिल्कुल, और आप उठ बैठे, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा है। पर ट्रेन की मंशा नहीं थी कि आपको जगाए। आप उठ गए, आपका सौभाग्य है, पर यह ट्रेन का इरादा नहीं था कि आपको जगाए। उसका तो काम है चलते रहना। उसके चलते रहने के फलस्वरूप आप जग जाएं तो यह एक आकस्मिक घटना है, आयोजित नहीं। और आप नहीं जगे तो जीवन फिर कोई रियायत नहीं करता, ट्रेन में कोई करुणा नहीं होती, वो गुजर जाएगी आपके ऊपर से। तो कुल मिलाकर के ये दो विकल्प हैं जो कि या तो अपनी चेतना के साथ ईमानदारी बरतो और उठ जाओ, या फिर किसी दैवीय अनुकंपा की प्रतीक्षा करो। इन दोनों में से बेहतर विकल्प कौन सा है? कौन सा है? भैया खुद ही उठ जाओ। नहीं तो कहते हैं ना, खुदा की लाठी बेआवाज होती है पर पड़ती बहुत जोर की है। या तो खुद सीख लो, नहीं तो जिंदगी सिखाएगी। जब जिंदगी सिखाती है तो वो किसी तरह की कोई रियायत नहीं करती। वास्तव में वो सिखाना भी नहीं चाहती है, वो बस कर्मफल देना चाहती है। उस कर्मफल से आप सीख लिए, आपकी किस्मत। उस कर्मफल ने आपको तोड़ ही दिया, बर्बाद ही कर दिया और मार ही डाला, आपकी किस्मत। वो लोग बहुत सावधान रहे जो कहते हैं कि नहीं साहब, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हम अपने अनुभवों से सीखेंगे, हम तो जीवन से सीखेंगे, हमें जिंदगी सिखाएगी। जिंदगी बहुत कठोर शिक्षिका है। वो शिक्षिका भी नहीं है, वो ऐसी है कि वो साल भर पढ़ाती नहीं है, वो सिर्फ साल के अंत में इम्तिहान लेती है। वो कहती है पढ़ाई लिखाई तुम जानो, सेल्फ स्टडी। हमारा काम क्या है? इम्तिहान लेना। वो इम्तिहान लेती है, तुमने इम्तिहान में योग्यता दिखा दी, बड़ी बात। नहीं दिखाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे तुमको अयोग्य और अनुत्तीर्ण घोषित करके आगे बढ़ जाएगी। तो ये प्रतीक्षा मत करो कि मैं तो जीवन से सीखूंगा इत्यादि इत्यादि। जहां कहीं सीख सकते हो और जितनी जल्दी सीख सकते हो सीखो बेटा।